नेपाल में भूकंप ने जितनी बर्बादी की है उतनी ही तबाही हिमालय में देखने को अब मिल रही है। भूकंप के दौरान माउंट एवरेस्ट पर एवलांच के दहलाने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। No, wait. Maybe there's one more. Yeah. कुदरत के कहर के आगे जिंदगी कितनी बेबस हो जाती है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। Yeah, maybe. Stay together. And we try to find the kids. Oh no, there's no kids here now. The kids are... माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन के दौरान की तस्वीर सामने आई है। देखिए, भूकंप के बाद जैसे ही माउंट एवरेस्ट में बर्फ की चट्टान खिसकी, वहां हड़कंप मच गया। Maybe there's one more. Yeah. माउंट एवरेस्ट पर मौजूद पर्वतारोही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पर्वतारोहियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। इन हेलीकॉप्टरों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी थे। पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों का अनुमान है कि जब भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन हुआ, तब वहां बेस कैंप में 400 विदेशियों समेत कम से कम 1000 पर्वतारोही थे। हिमस्खलन के बाद ये पर्वतारोही अलग अलग चोटियों के बीच फंस गए थे, जिनमें 18 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। इसी हिमस्खलन की वजह से हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलिमा की भी कोई खोज खबर नहीं है। हैदराबाद में नीलिमा के परिवार वाले परेशान हैं। वो पिछली 22 तारीख को हमारा बीबी से बात करी, तो उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया था, वो काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये बोले कि मैं सी लेवल से जो है 4600 मीटर्स अबव बोल के बोली। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। 27 साल की नीलिमा 21 अप्रैल को 21 लोगों की एक टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर गई थी। अब उसके घरवालों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को सही सलामत घर पहुंचाने की अपील की है। काठमांडू से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा कि कैसे पूरा नेपाल तबाह हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम नेपाल आर्मी के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे की अब ये रिपोर्ट देखिए। काठमांडू में तबाही के बाद अब इस तबाही में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारतीय जवानों का जत्था आ चुका है। अब चाइना की आर्मी आ चुकी है, नेपाल की आर्मी है, नेपाल और इंडिया की आर्मी इसके साथ ही एनडीआरएफ के तमाम वो जवान जो कई सारी टुकड़ियों में आए हैं और अलग अलग इलाकों में बैठकर जो भी तबाही हुई है उस तबाही में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश, और सबसे पहली कोशिश कि जिंदा लोगों को बाहर निकाला जाए और अपनी जान भले ही इसके लिए जोखिम में क्यों न डाल दी जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह साहब हैं। ओपी सिंह साहब, कब आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कितने लोगों की टीम लेकर यहाँ पर पहुंचे? जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ कि नेपाल में इस तरह की त्रासदी हुई है, हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तुरंत ये निर्णय लिया कि एनडीआरएफ की तुरंत टीमें भेजी जाएं जो वहां राहत कार्य करें। और यही कारण है कि हम लोगों ने तुरंत वहां से अपनी 10 टीमों को रवाना किया और हमारी एनडीआरएफ की टीमें जो हैं काठमांडू वैली में सभी जगह मिलकर और नेपाल आर्मी के साथ सहयोग करके, कोऑर्डिनेट करके कई जगहों पे बढ़कर उन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। ये रेस्क्यू ऑपरेशंस भी उन्हीं में से एक है जो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसा आपने देखा होगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं, उन लोगों ने एक सर्विंग मेजर को बचाने की कोशिश, उनकी बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक होटल था जिसके पीछे एक क्लस्टर ऑफ शॉप्स था और उस शॉप्स में, कई शॉप्स में ये मेजर ऑफिसर जो हैं वो वहां पे बैठे हुए थे और उसी समय ये त्रासदी हुई और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हमारी एनडीआरएफ की टीम सुबह से लगी हुई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं
कि उनकी डेड बॉडी को किसी भी तरीके से निकाल सकें। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अर्थक्वेक का शॉक फिर ना आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल संडे को अर्थक्वेक फिर आया 6.9 स्केल का, और उसके कारण हमारे सारे ऑपरेशंस बंद हो गए, और साथ ही साथ रात में बारिश होती रही। उस बारिश के कारण भी जो हमारा नाइट ऑपरेशंस है वो हमारी एनडीआरएफ की टीम को करने में दिक्कत हुई। सो ये दो चैलेंजेस हैं जो नेचुरल चैलेंजेस हैं। अगर ये दोनों हमारे पास न हो तो हमारी टीमें जो हैं और मुस्तैदी से काम करेंगी। इन चैलेंजेस के साथ एनडीआरएफ की टीम पूरे जोश खरोश के साथ लगी हुई है और सबसे बड़ी कोशिश यही कि जिंदा लोग जो मलबे में फंसे हुए हैं निकाला जाए और जो लोग मर भी गए हैं उनको जल्द से जल्द इस मलबे से बाहर निकाला जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, काठमांडू, नेपाल। नेपाल में करीब 8,000 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 3 जोन्स में बांटकर इलाज इस वक्त किया जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे जब काठमांडू के एक अस्पताल पहुंचे तो कई लोग ऐसे मिले जिनकी अब तक पहचान ही नहीं हो पाई है और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। देखिए विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काठमांडू की त्रासदी में घायल लोगों का पूरे काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। कई हजार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मरीज वीर अस्पताल जो काठमांडू का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उसके ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किए गए हैं और हम उसी ट्रॉमा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं। इसमें कई जोन बनाकर इलाज किया जा रहा है, यानी जो हल्के फुल्के घायल हैं उनको ग्रीन जोन में रखा गया है और अलग अलग जोन के जरिए जो मरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी की गई है। देखिए वो ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में उन मरीजों को रखा गया है जो हल्के इंजर्ड हैं, उनको ग्रीन जोन बनाकर वहां रखा गया है, उनका उस तरीके से इलाज किया जा रहा है। उसके लिए अलग टीम लगाई गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये येलो जोन है, यानी येलो जोन जिनको चोट तो लगी है लेकिन उनकी जिंदगी खतरे में नहीं है और उनको इलाज की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को येलो जोन में रखा गया है। इनके लिए अलग टीम, अलग डॉक्टर्स और अलग नर्सेस के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे क्रिटिकली इंजर्ड हैं और जिसके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसे लोगों को रेड जोन में रखा गया है। यानी रेड जोन वाले मरीजों के बचने की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी उनका इलाज किया जा रहा है इस उम्मीद में कि शायद वो रिकवर कर जाएं। 2 मरीज रेड जोन में रखे गए हैं और ये रेड जोन बनाया गया है। रेड जोन की तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं कि 2 मरीज रखे गए हैं, जिसमें एक मरीज के परिजन तो आ गए हैं, लेकिन जो दूसरा मरीज है उसको अभी तक क्लेम करने वाला, उसके रिलेटिव्स, उसके परिवार वाले कोई अभी तक नहीं आया है। अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से इनका इलाज कर रहा है और कुछ वॉलंटियर्स यहां पर रखे गए हैं जो उनकी देखभाल भी कर रहे हैं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। क्रिटिकली इंजर्ड हैं, यहां तक कि इनके नाम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो वॉलंटियर हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बता दीजिए ये कहां से लाए गए थे और कहां घायल हुए थे? वो मुझे नहीं पता, बट यस्टरडे ही वाज अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोश थे जब इन्हें यहाँ लाया गया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद अब तक उसका होश नहीं आया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके लिवर में बहुत पानी है, उसका शुगर लेवल भी बहुत लो है। सो उतना होप तो नहीं है पर सम होप, कोशिश कर रहे हैं आप लोग इनको बचाने की, लेकिन होप नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकली। इनके नाम के बारे में कोई जानकारी? नो, हम उसको रेड वेस्ट बुलाते हैं क्योंकि वो जब आए थे उनमें रेड वेस्ट में आए थे। सो रेड वेस्ट। फिलहाल इस मरीज का नाम रेड वेस्ट रखा गया है। बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंजर्ड है और आप देख सकते हैं रह रहे कि इनको झटके आ रहे हैं रेड वेस्ट के नाम से, क्योंकि जब ये घायल हुए थे और धौरहरा जो टावर था उसके आसपास इनका शरीर मिला था। ये घायल अवस्था में मिले थे, पुलिस ने इन्हें यहाँ लाया, यहाँ एडमिट कराया गया और इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। इनकी तस्वीरें हम दिखाने की आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कोशिश करते हैं और इंडिया न्यूज के इस मुहिम में आप साथ जुड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन घायलों का अभी तक कोई नहीं वारिस मिला है, ऐसे डेड बॉडीज जिनका कोई नहीं मिला है, ऐसे लोगों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को पहचानने की कोशिश करिए इंडिया न्यूज के कैमरे पर देखकर और कोशिश करिए कि अगर ये आपके अपने हो तो तुरंत इंडिया न्यूज से संपर्क करिए। हम आपको इन घायलों तक पहुंचाएंगे, इनके पल पल की खबर देंगे और बताएंगे कि क्या कुशल क्षेम है। फिलहाल अलग अलग जोन बांटकर यहां पर इलाज किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं, तुरंत लौटते हैं। नेपाल में मलबे में अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू में जुटे लोगों को उम्मीद है कि अब भी कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। दरअसल 3 दिन बाद काठमांडू से एक महिला को मलबे से जिंदा निकाला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ की टीम ने नेपाली सेना के साथ मिलकर इस महिला को बचाया। 2 खंभों के बीच में ये महिला ट्रैप्ड थी, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने 3 दिन, जी हां 3 दिन बाद निकाला। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके लिए है कि जैसे जैसे
एक एक घंटा आगे बढ़ता जा रहा है। जो जिंदगी की उम्मीद है वो खत्म होती चली जाएगी और साथ ही साथ महामारी का डर भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत जल्द करना और भी जरूरी हो जाता है। फिलहाल इतना ही। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तुरंत लौट रहे हैं। खन्ना, नेपाल में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही इस वक्त नजर आ रही है। तबाही की सबसे पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन सब के बीच भारत की तरफ से राहत और बचाव का काम जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने एक महिला को 3 दिन बाद मलबे से जिंदा बाहर निकाला है। इस वक्त 6 कैमरों से ली गई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे युद्ध स्तर पर इस वक्त वहां पर काम हो रहा है। अब देखिए कैमरा, जो पहले नंबर का कैमरा है उसमें आप देखिए कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है मलबे के अंदर से। कैमरा 2 में आप देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो दिन रात एक किए हुए है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। कैमरा जो 3 है उसमें आप देख रहे हैं कि हवाई जो तस्वीरें ली गई हैं उसमें किस तरह से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और बाकी के 3 कैमरे में भी देखिए कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। कैमरा जो 3 है उसमें आप देख रहे हैं कि हवाई जो तस्वीरें ली गई हैं उसमें किस तरह से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और बाकी के 3 कैमरे में भी देखिए कि लोगों का बुरा हाल है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन तक राहत पहुंचेगी और लगातार वहां पर काम किया जा रहा है। और 6ठी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो उन भारतीयों को जिन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकालकर वापस वतन ले आया गया है। नेपाल में त्रासदी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। इसकी जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। दूसरी तस्वीर में भूकंप की वजह से लोग किस तरह से खौफ में हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में जो एरियल व्यू है वो नजर आ रहा है और इसमें देखिए हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। आप दोनों तरफ देखिए किस तरह से इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। भूकंप के जोरदार झटकों के बाद हर तरफ मलबे ही मलबे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने के लिए इस वक्त उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। आसपास का इलाका देखिए, हर तरफ क्षतिग्रस्त हुए मकान आपको नजर आ रहे होंगे। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है। लोग किस तरह से मैदानी इलाकों में शरण लिए हुए हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और आसपास के इलाके में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। जहां पर एक इमारत गिरी हुई है वहां पर बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। जो मैदानी इलाके आप देख रहे हैं वहां पर जो लोग डटे हुए हैं उनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं। उनके पास खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। भूकंप के बाद की तबाही की तस्वीरें, ये एरियल व्यू, हवाई जो व्यू लिया गया है, जो तस्वीरें ली गई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नेपाल में भूकंप ने जितनी बर्बादी की है उतनी ही तबाही हिमालय में भी देखने को मिली है। भूकंप के दौरान माउंट एवरेस्ट पर एवलांच की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। No, wait. Maybe there's coming more. Yeah. कुदरत के कहर के आगे जिंदगी कितनी बेबस हो जाती है, ये तस्वीर उसकी गवाह है। Yeah, maybe. Stay together. And we try to find the kids. Oh no, there's no kids around. The kids are... माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन के दौरान की तस्वीर सामने आई है। देखिए, भूकंप के बाद जैसे ही माउंट एवरेस्ट में बर्फ की चट्टान खिसकी, वहां हड़कंप मच गया। Maybe there's coming more. Yeah. माउंट एवरेस्ट पर मौजूद पर्वतारोही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।
पर्वतारोहियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए। इन हेलीकॉप्टरों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी थे। पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों का अनुमान है कि जब भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन हुआ तो वहाँ इस कैंप में 400 विदेशियों समेत कम से कम 1000 पर्वतारोही थे। हिमस्खलन के बाद ये पर्वतारोही अलग अलग चोटियों के बीच फंस गए थे, जिनमें 18 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। इसी हिमस्खलन की वजह से हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलिमा की भी कोई खोज खबर नहीं है। हैदराबाद में नीलिमा के परिवार वाले परेशान हैं। वो पिछली 22 तारीख को हमारा बीबी से बात करी तो उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर दिया था, वो काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो है उन्होंने ये बोले कि मैं सी लेवल से जो है 4600 मीटर्स अबव बोल के बोली। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। 27 साल की नीलिमा 21 अप्रैल को 21 लोगों की एक टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर गई थी। अब उसके घर वालों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी को सही सलामत घर पहुंचाने की अपील की है। काठमांडू से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, वो 4 तस्वीरें जो नेपाल में तबाही का पूरा मंजर बयां करती हैं। पहली तस्वीर माउंट एवरेस्ट पर आए एवलांच यानी कि हिमस्खलन की है। दूसरी तस्वीर दरबार स्क्वायर की है, उस वक्त जब भूकंप से सब कुछ हिलने लगा था, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप काठमांडू के धरहरा टावर को देख सकते हैं और चौथी तस्वीर में भूकंप से भागते लोगों को आप देख सकते हैं। जब पहला भूकंप, पहला झटका आया था, उस वक्त इन 4 तस्वीरों में क्या कुछ कैद हुआ था, इन 4 कैमरों में क्या कुछ कैद हुआ था, वो इस वक्त आपके सामने है। त्रासदी के बाद नेपाल में खाने पीने की भारी किल्लत हो रही है। कई जगहों पर कैंप लगाकर खाना तो बांटा जा रहा है, लेकिन ये मुसीबत के बीच जो लोग फंसे हैं उनके लिए काफी कम है। इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं। ये तस्वीरें काठमांडू के सरकारी अस्पताल वीर हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की हैं। ट्रॉमा सेंटर के बाहर एक गांव से कुछ लोग यहाँ के लोगों की मदद करने आए हैं, क्योंकि इस अस्पताल में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके परिजन अंदर एडमिट हैं, लेकिन शहर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, सरकारी इंतजाम नाकाफी है। ऐसे में कोई व्यक्ति इन लोगों की मदद करने आया है और जैसे ही लोगों को पता चला कि खाना और पानी यहाँ पर मिलने वाला है, लंबी लंबी लाइनें लग गए हैं। छोटा हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पहले पहुंचकर अपने लिए खाना और पानी ले लेना चाहता है। ये तस्वीरें देखिए कि शहर में जो हालात हैं वो तो है ही, लेकिन अस्पतालों में जो रिलीफ है उसको लेकर क्या स्थिति है। कितने देर से प्यासे हैं? कितने देर से घंटा हो गया सर, 1 घंटा। खाना मिल रहा है सरकार की तरफ से? खाना मिल रहा है हल्का सा। आप लोग बताइए, कब से प्यासे हैं? यही 1-2 घंटा हो गया होगा। पानी नहीं मिला? नहीं, लाइन में बैठ के जाना पड़ता है। 2-2 घंटा लाइन में बैठेंगे तब मिलेगा। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है। ये वो मरीज के परिजन है। आप लोग कब से खाने और पानी का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर कोई मदद दे रहा है आप लोग को? मिल रहा है, अभी मिला है। इससे पहले 2 दिनों से? 2 दिनों से नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली। अब उम्मीद है कि पानी और खाना मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि पानी और खाना तो मिल जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग मदद कर रहे हैं, उससे इन लोगों की मदद हो जाएगी। लेकिन सरकारी इंतजाम हॉस्पिटल में भी नहीं है और जो परिजन यहाँ पर इलाज करा रहे हैं अपने लोगों का, वो भी भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। और अब आपको वहां से ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, वो सीधे आपको दिल को छू जाएंगी। एक छोटी सी बच्ची जो डांसर बनना चाहती थी, इस भूकंप में न सिर्फ उसने अपना घर बार और सब कुछ गंवाया, बल्कि उसके पैर तक काटने पड़े हैं। शीतल राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उन्होंने अपनी जानें गंवाई, माल गंवाया, भारी नुकसान यहाँ पर जान और माल का हुआ है। इस नन्ही सी मासूम बच्ची ने, जिसकी उम्र 7 साल की है और अब जिसका सहारा सिर्फ उसकी छोटी सी गुड़िया है, इस मासूम बच्ची ने अपने खेलने कूदने की उम्र में
जब ये स्कूल जाती थी, पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, इसने अपनी टांग गंवा दी है। इस 7 साल की मासूम बच्ची भूकंप के दिन अपने घर में काठमांडू में टीवी देख रही थी, इसके माता पिता ने हमें बताया। और टेलीविजन देखते देखते जब भरभरा कर घर गिर गया, इसके माता पिता बाहर थे, तो इसकी टांग भारी क्षति हुई, नुकसान पहुंचा और डॉक्टर्स को इसकी जान बचाने के लिए इसकी टांग काटनी पड़ी। और विडंबना देखिए कि ये मासूम बच्ची, इसका शौक नाचने का था, इसको डांस बहुत पसंद था। बेटी, आपका नाम क्या है? नाम क्यों? निर्मला परिहार। निर्मला परिहार। अच्छा, उस दिन जब भूकंप आया था, आप घर पे टीवी देख रही थी? तिमी के गर्दै थियौ भूकम्प आउँदा? म टिभी हेरिरहेको थिएँ, अन्त भूकम्प आयो भनेर भागेको, अन्त त्यो इँटाको त्यो गाह्रो लागेको ठाउँमा चाहिँ भड्केर म। जब भूकंप आया था तो ये बाहर के लिए दौड़े थे, लेकिन ये बता रही है बच्ची निर्मला की जब भूकंप आया तो ये घर से बाहर भागी, लेकिन भागते भागते ये मलबे के बीच में फंस गई और जिसकी वजह से इसकी टांग डॉक्टर्स को काटनी पड़ी ताकि इस मासूम बच्ची की जान बचाई जा सके। इससे ज्यादा द्रवित, इससे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली कोई बात नहीं हो सकती माता पिता के लिए और तमाम लोगों के लिए। इतनी प्यारी सी, सुंदर सी बच्ची, इतनी मासूम बच्ची जिसकी पूरी उम्र अभी बाकी है, जिसके हंसने खेलने के दिन है, यहाँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है अपनी असहाय स्थिति को देखकर कि डॉक्टर्स इसकी टांग काट चुके हैं। ये इसकी गुड़िया है। बेटी, आपके मम्मी पापा घर से लेके आए? मम्मी पापा ने देखो हॉस्पिटल ले दिएको बाहर के लोग, दूसरा लोग लेकर दिए। आपको ये गुड़िया अच्छी लगती है? राम्रो लाग्छ गुड़िया। आपको अच्छी लगती है? आप इस गुड़िया से अभी यहाँ पर अभी तो आप खेल नहीं पा रही हो, लेकिन गुड़िया आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है? तिमीलाई राम्रो लाग्छ यो गुड़िया? खेल्न मन लाग्छ गुड़ियासँग? छोटी बच्ची के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई जब हमने गुड़िया का जिक्र किया। गुड़िया का जिक्र करने पे थोड़ी सी मुस्कान इसके चेहरे पर आई, लेकिन आप सोचिए सिर्फ 7 साल इस मासूम बच्ची की उम्र है, सिर्फ 7 साल। जब इसे खेलना कूदना था, जब इसे इस मासूम बच्ची के लिए क्या कहा जाए। छोटी सी बच्ची जो डांसर बनना चाहती थी, डांस करने का शौक रखती थी, उसके पैर तक काटने पड़ गए उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। और आपने देखा कैसे हमारी कार्यकारी संपादक उसके साथ मौजूद थी और वो बहुत भावुक हो गई उसकी हालत देखकर, जब वो बच्ची खुद कह रही थी कि मैं डांस करना चाहती हूं, मैं डांसर बनना चाहती हूं। इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती है। आपको बता दें, नेपाल में तबाही का आज चौथा दिन है। चौथे दिन इस वक्त क्या अपडेट है वो इस वक्त आप तक पहुंचा देते हैं। आज चौथे दिन सुबह फिर से नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार झटके आ रहे हैं और उससे लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। भूकंप से अब तक 4310 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 15,000 को भी पार कर सकता है। ये आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। और क्या अपडेट वहां से है वो आप तक पहुंचा देते हैं। नेपाल में भूकंप से 8000 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा भूकंप से 66 लाख लोग कुल मिलाकर प्रभावित हुए। जिन लोगों के घर टूट गए हैं, जिन लोगों को नुकसान किसी तरह से पहुंचा है, 66 लाख इनकी संख्या हो सकती है जो पूरे नेपाल में इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। आज की अगर बात की जाए, आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें 3 शवों को आज सुबह से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जो कि राहत का इंतजार कर रहे होंगे। 6 जिलों तक अब भी राहत नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि तबाही का स्तर इतना बड़ा है, जो जगह है तबाही की वो इतनी बड़ी है कि अभी 6 जिले ऐसे जहां तक राहत पहुंच ही नहीं पाई है और इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी बार बार जो झटके आ रहे हैं उससे भी खौफ है, दहशत का माहौल है। खुले आसमान के नीचे इस तरह से लोग अभी भी रहने को मजबूर हो गए हैं। ये अपडेट नेपाल से आज तबाही के चौथे दिन है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।